आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जेई का एक और प्रॉब्लम सोल्व करेंगे जो कि बेस्ड है मतलब ट्रिग्नोमेट्री पे। और ये जो जेई में है ना, हाल फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू हमारा इतना दिया हुआ है, देन साइन 2 थीटा 16 इंटू साइन 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा इज इक्वल टू, इसका बस हम लोगों को वैल्यू निकालना है। और ये चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो इसे हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखिए ये देखने में क्वेश्चन छोटा है लेकिन इस पर जो है ना कंसेप्ट आपका बहुत ज़्यादा यूज होता है। आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए, आपको कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए, आपको साइन 6 थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए। तो साइन कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला नहीं होता है, कॉस 4 थीटा को हम लोग कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट करेंगे, साइन 6 थीटा है उसको भी हम लोग साइन 3 थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग वो गिवन है क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसे हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। तो आ गया मेरा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाता है हमारा साइन 2 थीटा, एक टर्म तो हमारा निकल गया साइन 2 थीटा, यहाँ से निकल जाएगा इक्वल टू 1/4, देन साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/4 -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3/4, साइन 2 थीटा का वैल्यू हमारा निकल गया। तो इसको साइड में रख लीजिए। और ये चीज़ ना हम लोगों को फटाफट वहाँ पे एग्जाम में जब करते हैं ना तो हम लोगों को फटाफट करना होता है हर चीज़। यहाँ पे हर चीज़ फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कंठस्थ, तभी आपका जो है प्रॉब्लम वहाँ पे बन पाएगा। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू हमारा निकल गया। अब इसको इरेज कीजिए, इसको इरेज करते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे देखिए कॉस 4 थीटा, कॉस 4 थीटा को कैसे हम लोग निकालेंगे, 4 थीटा कॉस 4 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 इंटू 2 थीटा, क्योंकि कॉस 2 थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कॉस 4 थीटा का हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं जानते हैं। तो कॉस 2 थीटा होता है वो कॉस 2 थीटा जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कॉस 2 थीटा का जो है हम लोग 3 फॉर्मूला जानते हैं, एक कॉस के टर्म में, साइन के टर्म में, साइन के टर्म में और एक कॉस के टर्म में। मतलब एक साइन कॉस का मिक्स होता है, केवल एक साइन का होता है एक कॉस का होता है, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा हम लोग को साइन 2 थीटा जो है वो मालूम है, तो हम लोग इसको साइन के टर्म में लिखते हैं। तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे कॉस 2 थीटा के जगह पे देखिए ये 2 एक्स्ट्रा है मेरा, 2 थीटा के जगह पे मेरा 2 है। देखिए थीटा के जगह पे यहाँ पे देखिए इसको कंपेयर कीजिए, थीटा के जगह पे मेरा क्या है 2 थीटा है और 2 जो है मेरा ये है। तो मतलब कॉस 4 थीटा को इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अगर कॉस 4 थीटा को तो क्या हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा है, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। थीटा के जगह पे क्या लिखे 2 इंटू 2 थीटा, बस ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है। 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या है -3/4, तो इसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे। बस सोल्व करना, 1 - 2 9/16, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस इसको सोल्व कीजिए। 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 - 9 18/16, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा -2/16 यानी -1/8, -1/8 वैल्यू इसका यहाँ पे लिख लीजिए। कॉस 4 थीटा का वैल्यू आया -1/8, सारा का वैल्यू फिर इसमें हम लोग रख कर देखेंगे। अब लोग सोचेंगे कि एक क्वेश्चन के लिए इतना मतलब कौन लंबा ये करेगा, कौन झंझट करेगा। तो भाई एक एक प्रॉब्लम जो है आपका इसी तरीके से पूछा जाता है, जेई में हो गया या फिर गेट का एग्जाम हो गया, सारे में इसी तरीके से प्रॉब्लम पूछा जाता है। ईजी कुछ भी नहीं रहता है। आपको क्वेश्चन जो है कम अटेंड कीजिए, सही अटेंड कीजिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में आपको एटलीस्ट इस क्वेश्चन को बनाने में अच्छे से आपको 5 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। अगर फास्ट आपका कैलकुलेशन है तो और कम भी लग सकता है। तो अब देखिए निकालेंगे हम लोग साइन 6 थीटा का वैल्यू। साइन 6 थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो साइन को अब इस तरह से लिखिए, साइन 2 × 3 थीटा या 3 ×
2 थीटा। तो ये साइन 3 थीटा का भी हम लोग वैल्यू जानते हैं, ठीक है। तो साइन देखिए 3 के फॉर्म में इसलिए हम लोग लिखे हैं क्योंकि साइन 2 थीटा का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पता है। तो साइन 3 थीटा जनरल फॉर्मूला देखिए, साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। थीटा के टर्म में देखिए 3 थीटा है तो यह इस तरीके से होता है। तो साइन 6 थीटा को हम लोग लिखे साइन 3 इंटू 2 थीटा। थीटा की जगह पे अब हम लोग क्या लिखे 2 थीटा, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा कीजिए। तो 3 इंटू 3 अपॉन माइनस 3 अपॉन 4, 3 इंटू माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 9 अपॉन 4, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पे देखिए 4 इंटू माइनस 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 यहाँ पे एक होगा तो ये फिर माइनस में ही आएगा। तो क्या होगा 3 3 9 27 27 अपॉन 4 4 16 64 ये हो गया। अब इससे कट कर जाएगा ये 9 अपॉन 4 यहाँ पे प्लस 27 अपॉन 16, इसको सोल्व कीजिए 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 तो क्या होगा 9 माइनस 36 प्लस 27 ये हो गया माइनस 9 अपॉन 16। तो कैलकुलेशन जो है आप लोगों को फास्ट रखना है। तो अब वैल्यू साइन क्या हो गया, साइन 6 थीटा यहाँ पे आ गया, साइन 6 थीटा का वैल्यू आ गया माइनस 9 अपॉन 16। अब सबका वैल्यू इसमें रख दीजिए, उसके बाद इसको सोल्व कीजिए। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको इतना जो है वो करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन जो है ये 16 हो गया साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का वैल्यू मेरा आया है माइनस 3 अपॉन 4 प्लस कॉस 4 थीटा का वैल्यू आया है माइनस 1 अपॉन 8 प्लस साइन 6 थीटा का वैल्यू है माइनस 9 अपॉन 16। सारा का वैल्यू माइनस में है, इसका वैल्यू मतलब है कि इसका वैल्यू जो है हमारा निगेटिव में आने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पे क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं। तो या तो माइनस 27 आएगा या तो माइनस 23 आएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के लिए सिंपल है, ये करेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 तो यहाँ पे होगा माइनस 12 माइनस 2 और माइनस 9। यहाँ पे 16 है 18 नहीं है, तो ये हो गया हमारा 16 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू जो आएगा हमारा निगेटिव में आएगा, ये माइनस 23। इसको सोल्व कीजिए माइनस 23 आएगा आंसर। तो मेरा ऑप्शन जो है वो सी है। तो ये जेई का प्रॉब्लम था, 2023 या 2021 के आसपास का प्रॉब्लम है, ज़्यादा मतलब हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। और आप सोचेंगे जेई का प्रॉब्लम सिंपल आएगा साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में, तो ऐसा नहीं आता है। साइन थीटा कॉस थीटा का ही यूज होता है, लेकिन अगर आप साइन थीटा कॉस थीटा का बेसिक नहीं जानेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये था जेई का एक प्रॉब्लम। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम और एक नए कंसेप्ट के साथ। तो अगर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस तरीके का क्वेश्चन मैं कभी फिजिक्स का सोल्व करती हूँ, कभी जो है मैथमेटिक्स का सोल्व करती हूँ। मैं जेई का और नीट का सारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने का कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, बाय बाय।